हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, कुछ लोगों का ये पूछना होता है, कुछ हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों का ये पूछना होता है कि क्या सजा के बाद भी जमानत हो जाती है या नहीं। भाई कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, गांव के होते हैं, देहात के होते हैं, उनको जानकारी नहीं है, या यूं कहें कि कानून की जानकारी हर व्यक्ति को नहीं होती है। तो भाई उनके पास तमाम सवाल जवाब होते हैं कि क्या उम्र कैद हो जाती तब पर भी जमानत हो जाती है, आजीवन कारावास हो जाती तब पर भी जमानत हो जाती है, 10 साल की सजा हो जाती तब पर भी जमानत हो जाती है, या कुछ लोग ये कहते हैं हत्या का मामला है उसमें भी जमानत हो जाएगी, रेप केस है उसमें भी जमानत हो जाएगी, या कब जमानत हो जाएगी, कितना समय लगेगा, कहां से जमानत होगी, कितना पैसा लगेगा। तमाम ऐसे सवाल जवाब लोगों के रहते हैं। तो आपको बता दें, जब भी कोई मामला होता है उसमें पूरा ट्रायल चलता है। ट्रायल के दौरान अगर आपको सजा हो जाती है, उम्र कैद सजा हो गई, आजीवन कारावास हो गई, 7 साल हो गई, 5 साल हो गई, 10 साल हो गई, 20 साल हो गई, कोई भी सजा हो गई, आपको सजा के बाद भी आपकी जमानत हो सकती है। पहले सवाल का जवाब। दूसरी बात, ये कहां से होगी। देखिए, जब भी आपकी सजा हुई है तो आपकी जमानत हाई कोर्ट से होगी या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से होगी। कहने का मतलब ये कि भाई पहले आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में अगर आपकी बेल होती है तो बहुत अच्छी बात है, वहां खारिज होगी तो सुप्रीम कोर्ट का है रास्ता आपके पास। लेकिन आपकी जमानत हो सकती है, आप बेल पे छूट सकते हैं, क्योंकि अपील जब तक डिसाइड नहीं, अगर अपील 20 साल नहीं डिसाइड होगी तो आप 20 साल जेल में रहेंगे। ऐसा नहीं है, आप अपनी जमानत दाखिल कर सकते हैं, हाई कोर्ट से ही होनी है। कुछ लोग पूछते हैं कि साहब कितना पैसा लगेगा और कितना समय लगेगा। तो अब आ जाइए समय की बात। देखिए, जब अपील में बेल फाइल होती है तो भाई लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड मंगाए जाते हैं, तब जाके सुनवाई होती है। तो देखिए, इतना आसान नहीं है कि भाई दाखिल किया 10 दिन 20 दिन 1 महीने में तुरंत जमानत आपकी हो जाएगी। अगर इस तरह की बात कोई करता है तो साहब आप उनको जाओ केस दे दो, वो ठीक है। लेकिन जो अपील में बेल होती है उसमें आपका 2 महीना भी लग सकता है, 4 महीना भी लग सकता है, 6 महीना, यहाँ साल भर भी लग सकता है। तो ये कसम कोई अगर दे कि भैया हमारी बेल अगर 1 महीना में कह रहे हैं 1 महीना में करा दीजिए, या कोई 1 महीना में या 10 दिन की बात करके अगर ले रहा है, तो भैया आप उन्हीं के पास जाओ, वो वकील साहब बेहतर होंगे, उन्हीं के पास काम कराओ। तो समय, कहने का मतलब समय की कोई गारंटी लेना ये गलत हो जाता है। क्यों? अभी आपने देखा माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्ट्राइक चल रही थी, तो भैया जब स्ट्राइक हो गई, कोई और बात हो गई, कोई और चीज हो गई, कोर्टें नहीं है, खाली चल रही हैं, तमाम ऐसी चीजें होती रहती। देखिए, तो समय की पाबंदी या समय बताना, ये करेक्ट समय बताना, ये किसी भी माननीय अधिवक्ता के बस में नहीं होता है कि कब होगा समय। हाँ, कुछ लगभग में बताया जा सकता है, भैया 4 महीना लग सकती है, 2 महीना लग सकती है, 6 महीना लग सकती है, ये सब बताया जा सकता है। 10 दिन 20 दिन में आपकी अपील में बेल होगी नहीं, ये बिठा लीजिए अपने दिमाग में इस बात को। अब एक लास्ट सवाल लोग पूछते हैं, क्या कोई भी धारा हो जमानत हो जाती है? तो आपको बता दें, कोई भी धारा हो, सजा होने के बाद जमानत हो सकती है। एक लास्ट और सवाल, पैसा कितना लगता है? देखिए, इसका जवाब तो दुनिया का कोई वकील नहीं दे सकता। इसका जवाब वही दे सकता है जिसके पास आपका काम जाएगा या जिसके पास आपने काम दिया है। क्यों? क्योंकि भाई दुनिया में जितने भी वकील हैं, हिंदुस्तान के जितने भी वकील हैं, हर एक वकील साहब की एक अपनी फीस होती है। कोई वही काम 20,000 में कराएगा, कोई वही काम 50,000 में कराएगा, कोई वही काम 1 लाख में कराएगा, कोई वही काम 2 लाख में कराएगा, कोई वही काम 50 लाख में फीस है उसकी। भैया तो अपनी अपनी फीस अपने अपने वकील साहब की। कहने का मतलब ये कि हर एक वकील साहब की एक अपनी फीस होती है
तो इसके बारे में किसी और से पूछना कि भैया वकील साहब की कितना फीस हो सकती है, अरे हो सकती है क्या मतलब, पता नहीं किसको आपने किया है भैया, पता नहीं कितने सीनियर एडवोकेट कर लिए हैं या कितने नामचीन वकील साहब को कर लिए हैं। हालांकि काम वही सब वकील साहब करेंगे, अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना तजुर्बा होता है, लेकिन इस बात को बताना कि वकील साहब कितनी फीस लेंगे या इस केस में कितनी फीस हो सकती, ये फिक्स नहीं होता है। हर एक केस में अलग अलग फीस होती है, हर एक वकील साहब की अलग अलग फीस होती है। सवाल इसी बात का है कि फीस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो सकती है, जिसका काम है वही फीस बताएगा भैया। तो अगर आपके दिल दिमाग में कोई और बात है, कोई और सवाल जवाब है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।